सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में करिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नित्य में उन्होंने
प्रियतमन, इसलिए समझना हमको अभी होगा। आदिनाथ भगवान समझ गए सो समझ गए, नहीं समझा था तो राज्य करते जा रहे थे 84 लाख पूर्व तक। नहीं समझे तो नहीं समझे। जो जब समझेगा वो समय संभलेगा। संभलता वही है जो समझता है। आप लोग नहीं समझ रहे हो। चलो भैया, करते रहो ऐसा, करते रहो ऐसा। संभलना तो पड़ेगा मामा जी, भले ही आप इस उम्र में समझ जाओ। आप बड़े समझदार हो। क्या बोलते हैं वो? आप बड़े समझदार हो। तो बड़े समझदार हम तभी कहलाएंगे जब हम समझदारी का परिचय देंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि समझो। हमने 17 साल की उम्र में समझ लिया तो 17 में हम समझ गए। और अगर आप 70 साल में भी नहीं समझे तो 70 साल में भी नहीं समझ पाओगे। समझदार कौन है? ज्यादा उम्र वाले कि कम उम्र वाले? बोलो। चाहे आप 60 साल में समझो तब आप समझ सकते हो, चाहे 70 साल में समझो तब आप समझ सकते हो, चाहे 17 साल में हो, चाहे 18 साल में हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा, हमको पड़ेगा। समझाने का काम गुरुवर का है, समझने का काम हमारा है। वह समझा सकते हैं और जो समझा रहा है वही हमको संभाल रहा है। इसलिए गुरु की डांट का कभी शिष्य को बुरा नहीं मानना चाहिए। आरिका विशुद्धमती माता जी विराजमान थी और उनके लिए एक बार शिखर जी में कांच चुभ गया पैर में। छोटा मोटा कांच नहीं, बड़ा कांच चुभ गया जिससे काफी ज्यादा रक्त निकल गया और निकलता ही जा रहा था। तब आचार्य भगवान के पास में माता जी आई और माता जी ने गुरुवर से निवेदन किया, हे गुरुवर, मेरे पैर में आज कांच चुभ गया, इससे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, रक्त ज्यादा निकल गया है। तो आचार्य भगवान ने क्या किया होगा बताओ? देखो मैं क्या किया होगा? चार किया होगा। देखो भैया क्या किया था? क्या किया? सीधा ये बोल दिया, सीधा ये बोल दिया कि आज का आपका उपवास है। आप सोच रहे थे कि इलाज किया होगा, इलाज करवाया होगा, डॉक्टर को बुलवाया होगा, लेकिन आचार्य भगवान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया था और कह दिया था कि आज का आपका उपवास है। क्यों? अब पीछे बैठे थे दीपक भैया, उनको जरा दया आ जाती है, सरल परिणामी है। उन्होंने कहा, गुरुवर आप ये क्या कर रहे हो? अभी छोटी सी माता जी है, अभी खाने के दिन है इनके और आपने उपवास दे दिया। वैसे ही तो कमजोरी आ रही थी इनके लिए और आपने उपवास दे दिया। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन माता जी को क्या करना पड़ेगा? उपवास ही करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु आज्ञा हो चुकी है। अब क्या हुआ? सलभ भैया को तो बिल्कुल एकदम रोष आ गया कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलो माता जी, हम व्यवस्था करेंगे आपकी बिहार की, आप तो संग छोड़ दो। क्या? बुरा नहीं मानना, उदाहरण है ना। आप तो संग छोड़ दो, संग
तुम्हें बादाम का हलवा खाना है। क्या कहा? आज तुम्हें बादाम का हलवा खाना है। कल मैंने उपवास तुमको इसलिए दिया था कि तुमने प्रमाण बस कांच पर पैर रख दिया था। कांच की जगह मेंढक होता तो क्या होता? कांच की जगह मेंढक होता तो क्या होता? उस मेंढक के प्राण चले जाते और पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो जाती। मैंने तुम्हारे कांच का उपवास नहीं दिया था, मैंने तुम्हारे लिए मेंढक मरने का उपवास दिया था। ये होती है गुरु बुद्धि। हम लोग चातुर्मास कर रहे थे पूज्य गुरुवर के साथ में। पटेलिया जी का नाम सुना होगा, बहुत सुंदर क्षेत्र है। आचार्य को बहुत अच्छा लगता है। उस पर हम लोग प्राण ब्रह्मचारी अवस्था में थे। रविवार के रविवार प्रवचन होते थे तो आचार्य इत्यादि बिछे रहते थे। तो आचार्य भगवान ने क्या किया? सबसे पहले उस आचार्य को उठाया। क्या किया? आचार्य को उठाया, उसके नीचे मार्जन करके निकले कि उसकी जगह मेंढक बैठा हुआ था। किसके नीचे? आचार्य के नीचे मेंढक बैठा हुआ था। काश उस पर कोई शास्त्र में करने वाले 10-11 शास्त्र लगते थे तो क्या होता? मरण हो जाता कि नहीं? इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं हर जगह का हमको मार्जन करना चाहिए। पहले देखो फिर मार्जन करो, चाहे कोई भी चीज हो। बैठना है तो पहले देखो फिर मार्जन करो फिर बैठो। ऐसा नहीं कि हमने तो देख रहे नहीं है, मार्जन करते जा रहे। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये पिछी हमने छक्का चौका लगाने के लिए दी है। मार्जिन भी बड़े आराम से करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छक्का और चौका लगा रहे हैं तो जीव की स्थिति क्या होगी? इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि ये सिखाने वाले कौन मिलेंगे हमको? बोलो। ये सिखाने के लिए हमारे लिए दिगंबर गुरु ही काम में आएंगे जो हमको शिक्षा देंगे। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि व्यवहार में मुझे गुरुवर शिक्षा देते हैं और निश्चय में मुझे भगवान बनाता है। क्या करता है? दोनों आवश्यक है। व्यवहार में 3 नियोग चले गए। व्यवहार के कथन में 3 नियोग हैं। कौन कौन से? प्रथमानियोग, कर्णानियोग और चरणानियोग। अगर व्यवहार का योग कर देंगे तो कहीं भी माता जी नाराज दिखाई नहीं देंगे और सभी जगह हिंसा का तांडव होने लगेगा। सभी एक दूसरे को कुचलने लगेंगे, बोलेंगे कि शरीर का ही नाश है, आत्मा का नाश नहीं होता। तो बंदूक चालू हो जाएंगी, तलवारें चालू हो जाएंगी, जीव देख कर के हम नहीं चलेंगे, पैरों से कुचलते चले जाएंगे। इसीलिए फिर व्यवहार ने कहता है कि अभी आप प्रथमानियोग का आश्रय लो। जैनागम की प्रथम भाषा अगर कोई है तो वह है प्रथमानियोग। कौन सी है माताओं? उस पर कहानी है, कौन पढ़े? जैनागम है। क्या है? जैनागम है और वह उसका अंग है जैनागम का। इसलिए प्रथम भाषा प्रथमानियोग। इसीलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं प्रथमानियोग ले लो। उसमें राम कैसे थे और मुझे कैसा बनना है यह अनियोग सिखाता है। प्रथमानियोग वह कौन सा कथन करता है? व्यवहार का कि निश्चय का? व्यवहार का कथन करता है। कर्णानियोग कहता है अगर तुम एक परिणाम करते हो तो इस परिणाम का फल आपको कहाँ मिलेगा? अल्प आरंभ परिग्रह रखते हो तो मनुष्य पर्याय मिलेगी और बहुत आरंभ परिग्रह
तो व्यवहारं तो परिग्रहणं नारकस्य ईशः नरकति मिलती है। और माया त्रैत्योनिश्च मायाचारी करोगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? त्रैच गति में जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भी आत्मन कर्णानियों को भी हम गौण नहीं कर सकते हैं, ये भी व्यवहार सिखाता है। और अगर हमने व्यवहार का लोप किया तो कहाँ से आपका आचार करेगा? बोलो, श्राप का आचार का लोप हो जाएगा, मूलाचार का लोप हो जाएगा। अगर हम व्यवहार का लोप कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति मिले तो एक कह देना कि 3 अनुयोग तो मात्र व्यवहार पर ही है, और द्रव्यानी योग में भी प्रारंभ तो व्यवहार से होता है, बाद में निश्चय में वे आपको पहुंचा देते हैं। क्योंकि बंदित्व सब सिद्ध है, एक सिद्ध को नमस्कार नहीं किया, सभी सिद्ध किया क्या? सब सिद्ध बंदित्व सब सिद्ध है, बंदित्व सब सिद्ध है, वंदना की है उसमें सभी सिद्धों की, एक सिद्ध की वंदना नहीं की। व्यवहार से प्रारंभ होता है और निश्चय पर समापन होता है। इसलिए कौन से अनुयोग चाहिए हमको? बोलो ना, चारों अनुयोग अनिवार्य है हमारे लिए, और व्यवहार भी हमको स्वीकार है और निश्चय भी हमको स्वीकार है। व्यवहार में गुरु हमको डांटते हैं, आपको लगता है डांटते हैं, हमको तो लगता है बांटते हैं। क्या करते हैं? बांटते हैं। जिन गुरु ने डांटा है उन गुरु ने हमको बांटा है, कुछ दिया है। समाज हमको मिठाई दे सकती है, लेकिन कड़वी औषधि गुरु ही देते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन हमको चाहिए कि हम स्वाध्याय की परंपरा से जुड़े, स्वाध्याय करेंगे तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी स्वर्ग में हमसे प्रसन्न होंगे। कहाँ होंगे प्रसन्न? हम कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग में अगर उन्होंने पूछ लिया कि हम आपके लिए 84 पहाड़ लिख के गए थे, तुम लोगों ने देखे खोल के कि नहीं, तो उत्तर क्या दोगे? कि हम समय साल को तो भूत समझते थे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, इसलिए हमने उसको पढ़ा ही नहीं है। आपके ग्रंथों को हमने बस देखा बस है, पढ़ा नहीं है। खूब सजा सजा करके रखा है, लेकिन पढ़ा नहीं है। प्रतियोगिता में तो सजाया था हमने समय साल, दीपक भैया, जब शास्त्र सजाओ प्रतियोगिता हुई थी छोटू भैया, तब हमने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, क्योंकि हमको इनाम चाहिए था। इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मात्र शास्त्रों को सजा के रख देना, शास्त्रों को सजा देना है। मामा जी, मात्र शास्त्रों को सजा के रख देना, शास्त्रों को सजा देना है। इसलिए सजा के मत कर रखो, अपनी आत्मा में इसको उतारो। आचार्य भगवान कहते हैं, देखो प्रवचन तो 4 महीने ही मिलेंगे, उसके बाद तो आपको स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। और चातुर्मास हमारे जब सभी जन का पुण्य एक सा उदय में आता है, तब कभी चातुर्मास हमको मिल पाता है। वरना नरसिंहपुर में लोग बोलते हैं, एक दिन मिला है हमको, लाभ ले लो, 4 महीने तो हमको दुकान पे ऐसे बोला था। ऐसे ही बोला, कल भी हमने कुछ भी नहीं बोला था। नरसिंहपुर में उन्होंने माइक उठाया और खुद बोला कि लाभ ले लो, एक दिन का भोजन सुन लो, फिर 4 महीने तो सूखा की साल है। कुछ भी लाभ हमको प्राप्त नहीं होता है। देखो, भोजन से जुड़ने वाले अलग होते हैं। भोजन कर दो कि यहीं इसी हॉल में लोग बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं, छोड़ो भैया, भोजन कर दो, यहीं पर लोग प्रवचन में बैठने वाले कितने मिलेंगे? गिने चुने मिलेंगे।
भी आ जाएंगे, सभी जगह के आएंगे। क्या वो प्रवचन सुनने आएंगे? नहीं, क्या वो स्वाध्याय का स्वाद लेने आएंगे कि जीवा का स्वाद लेने आएंगे? जीवा का स्वाद लेने आए। बोलो। जीवा का स्वाद लेने। इसीलिए इससे ये मालूम चलता है कि कितने जीवा लोग भी हैं और कितने जिनवाड़ी लोग भी हैं। दिवाली इत्यादि में, राजस्थान में अगर एक प्रवचन करवाना है बड़ा, तो उसमें आपके 5 खोखे तो लग ही जाएंगे। बस भर भर के आएंगी और एक मीठा नहीं 8-10 प्रकार के तो मीठा लगेंगे ही लगेंगे। तो आप मीठा का स्वाद लेने प्रवचन में आए थे कि वास्तव में जिनवाणी का स्वाद लेने आए थे। सभा में कम लोग आए, लेकिन जिनवाणी प्रेमी आए, जीवा लोग भी आए। प्रिय आत्मन, इसीलिए हमारे लिए चाहिए है कि हम जिनवाणी से जुड़े। 4 महीने का हमको चातुर्मास मिला है, प्रवचन का सौभाग्य मिला है और प्रवचन का सौभाग्य हमको मिला है। तो इसमें हमको भरपूर जिनवाणी की गंगा में स्नान कर लेना चाहिए और जिनवाणी सुनने के बाद में फिर 8 महीने स्वाध्याय करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि परिणाम तो स्वाध्याय करने से ही बदलेंगे। पूजन करने से बदले या ना बदले, लेकिन प्रवचन से और स्वाध्याय से जीवन हमारा बदल जाता है। इसलिए हम लोगों ने तो बहुत अच्छी पूजा बनाई है संघ में। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय स्वाहा नहीं बोलते हम लोग। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम। क्या बोलते हैं दीपक भैया? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम, संसार ताप विनाशनाय प्रवचनम, अक्षय पद प्राप्ताय प्रवचनम, काम कांड विनाशनाय प्रवचनम और चुनाव विनाशनाय प्रवचनम और मोहांत का विनाशनाय प्रवचनम, अष्टगंधनाय प्रवचनम और मोक्ष फल प्राप्ताय प्रवचनम। ये क्यों बनाया? क्योंकि जल चढ़ाने से आपका जन्म जरा मृत्यु नाश हो या ना हो, लेकिन प्रवचन में आने से जन्म जरा मृत्यु का नाश हो ही जाएगा। क्योंकि शेर को मुनिराज ने जल नहीं चढ़ाया था, जल चढ़ाना नहीं सिखाया था कि जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निर्वान्ति स्वाहा, संसार ताप नाशनाय जलम निर्वान्ति स्वाहा। ये नहीं सुनाने में उन्होंने समय लगाया था। उन्होंने तो कहा था कि हे शेर, तुझसे राज अभी बना है, ये पर्याय नश्वर है, तू होने वाला 24वां तीर्थंकर है, भगवान आत्मा है और तू मांस खा रहा है। क्या खा रहा है? तू मांस खा रहा है। तेरे लक्षण ये नहीं होना चाहिए। वो शेर भी सुन लेता है और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात मैं हमारा 24 तीर्थंकर भगवान, 24वें महावीर भगवान बन जाते हैं। किसके प्रभाव से? पूजा के प्रभाव से कि प्रवचन के प्रभाव से? इसीलिए पूजा बाबा कहते हैं व्यवहार में प्रवचन चल रहा है, निश्चय में तो कोई वचन ही नहीं है। व्यवहार तीर्थ का प्रवर्तन होता है प्रवचन सुनने से। इसलिए पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय प्रवचनम। संसार में ताप हो रहा है, उसको मिटाने के लिए अगर कोई चीज है तो वह गुरुवर के वचन है। शरीर में कोई घाव लगा हो तो कम दर्द होगा, लेकिन मुख से किसी के घाव लगा हो तो ज्यादा दर्द, बोलो ना, कैसे नहीं मिट सकता? ज्ञानी जीव होगा उसका तुरंत मिट जाएगा कि
रोटियां ने क्या किया था? एक रोटी किसी को दी थी और 5 तो उनके पास थी कि नहीं थी? थी, एक ही दी थी। और अगर लेने वाले ने नहीं ली तो किसके पास गई? देखो भैया, आपके पास 5 रोटी है और आप तो एक किसी को देना चाहते हो, अगर वो ना ले तो किसके पास रहेंगी? स्वयं के पास। ऐसे ही कोई हमको अपशब्द बोले और हम ना ले, छोड़ो भैया, अगर कोई हमको गाली दे और हम स्वीकार नहीं करें तो किसके पास रहेगी? जब हम इसमें अभी इस समय समझ रहे हैं, 1 घंटे हम समझ सकते हैं तो 1 घंटे हम संभल के रहते हैं। और काश हम 24 घंटे समझे रहें तो 24 घंटे संभले रहें। बराबर नहीं आ रहा समझ में? अगर हम 24 घंटे समझे रहें, क्या रहें? समझे रहें तो 24 घंटे हम संभले रहें। अगर 24 घंटे संभल गए, अरे भैया संभलने में तो व्यक्ति अंतर्मुहूर्त में समझ जाता है, और इसको नहीं समझना है वो कभी भी नहीं समझ सकता है। भरत को कितने मिनट लगे? बोलो, समझने में कितने टाइम लगा? आदिनाथ भगवान को समझने में टाइम लगा। ध्यान रखना, आदिनाथ भगवान को समझने में टाइम लगा, लेकिन भरत को समझने में टाइम नहीं लगा। भले ही वे 96,000 रानियों के बीच में रहते थे, लेकिन समझने में समय नहीं लगा। अगर भरत के बारे में जानना हो तो भरतेश वैभव अवश्य पढ़ना चाहिए। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कि पढ़ाई है? राजस्थान में बोले, अगर कुछ पूछो राजस्थान में, शास्त्र आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा तो होगा। पढ़ा तो मतलब रखी हुई चीज को पढ़ी हुई चीज बोलते हैं। अपन बोलते हैं रखा होगा, वो बोलते होंगे पढ़ा होगा। शास्त्र है आपके पास? हाँ पढ़ा होगा हमारे घर पे। शास्त्र देखा है, मंदिर में पढ़ा होगा। पढ़ा है कि पढ़ा है हमने? अगर हमने उनको पढ़ा होता तो हमको मालूम होता कि 96,000 के बीच में भी समझने में अंतर्मुहूर्त लगा, और आदिनाथ भगवान को समय लगा, बाहुबली भगवान को समय लगा, और हमको तो हम लोग समझ गए क्या? हम लोग समझ गए क्या? हम लोग समझ गए क्या? अगर हम समझ जाते तो समझ जाते। इसीलिए समझने के लिए हमको समझना होगा। पटाखे फूटने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जीत गया क्या? धर्म के काम करें। नहीं, बिल्कुल धर्म के ही साथ जीते हैं। प्रिय आत्मन, तो हमारे लिए निकल गया, जाना हो तो आप जाके आ जाओ। प्रिय आत्मन, प्रवचन परिवर्तन लाता है, परावर्तन से रोकता है। 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन। अगर परावर्तन से हमको बचना है तो परिवर्तन किसमें करना पड़ेगा? बोला ना? तुम नहीं समझते, हमको क्यों समझाते हो? ये कौन बोलेगा फिर? तुम तो समझते नहीं हो, हमको क्यों समझाते हो? अरे भैया, वो खुद मिठाई नहीं खा रहा है, कम से कम दूसरों को तो खिला रहा है।
ज्ञानी हो जाते हैं और गुरु वहीं के वहीं रह जाते हैं। रह जाते हैं। हैं? आप इसको पर्याय कहें, जो भव्य है सो भव्य ही रहेगा और जो अभव्य है सो अभव्य ही रहेगा। मिथ्या दृष्टि जीव तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, ध्यान से सुनना। मिथ्या दृष्टि जीव तो तत्व के यथार्थ सिद्धांत से सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन अभव्य कभी भव्य नहीं हो सकता है। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। जो भव्य है सो भव्य ही रहेगा और जो अभव्य है सो अभव्य ही रहेगा। ये पारणामिक है, इसमें पारणामिक भाव में कोई चेंजिंग नहीं होती है। आप जीव हो कि नहीं हो तो अजीब नहीं हो सकते। भले ही आप कह लो, भले ही आप कह लो कि मैंने ये चटाई बनाई है, मैंने ये मकान बनाया है, तो अगर मकान आपका है तो आप रूप हो जाना चाहिए। अगर मकान आपका है तो आपको मकान रूप हो जाना चाहिए। आपका पैसा है और अगर पैसा आपका है तो आपको पैसे रूप हो जाना चाहिए। मकान क्या है? अजीब के जीव क्या है? अजीब है। और आप क्या हो? जीव हो। तो आप उस रूप होते हो क्या? क्या भाई आप रूप होता है क्या? फिर वह आपका हुआ कैसे? जो आपके अनुसार ना चले वो आपका होगा कैसे? बोलो ना, होगा क्या? मकान हम मान रहे हैं कि मकान मेरा है, परिवार मेरा है, दुकान मेरी है, ये सब कुछ मेरा है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। अगर 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए का सिक्का मेरा होता तो मैं उस रूप हो जाता या वह मेरे रूप हो जाता। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो जीव है सो जीव ही रहेगा और जो अजीब है सो अजीब ही रहेगा और जो भव्य है सो भव्य ही रहेगा और अभव्य है सो अभव्य ही रहेगा। इसीलिए पंडित जी कभी किसी पर को चर्या पर नहीं जाना, किसी के चर्या देखो अपन किसी के निर्णायक नहीं हो सकते हैं। अभव्य मुनिराज की भी इतनी अच्छी चर्या होती है देवेंद्र भैया कि उनको घानी में भी फेल दिया जाए तो चीनी करेंगे। आवाज उनके मुख से नहीं आएगी। इतनी सुंदर चर्या होगी, इतनी सुंदर चर्या होगी कि आप देख करके भी कोई भी ना वो समझ पाते हैं अपने जीवन भर। इसीलिए किसी का निर्णय हम नहीं कर सकते कि कौन क्या है। उनकी चर्या तो बहुत अच्छी, उनकी चर्या अच्छी नहीं है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभव्य मुनिराज की चर्या इतनी कठिन होती है। खाने में भी फेल दिया जाए तो आवाज नहीं आती है और उनसे दीक्षित हजारों शिष्य केवल ज्ञानी हो जाते हैं। आचार्य भगवान उनको बोलते हैं, इस प्रकार पुल होता है ना, पुल जानते हो ना, पुल होता है, पुल से पार पुल से पार कितने जीव हो जाते हैं? बहुत सारे हो जाते हैं। आप गए थे पुल पर, पार हो गए। आप जाओगे पुल से, पार हो जाओगे। आप लोग जाओगे पुल से, पार हो जाओगे। ट्रक भी जाएगा, पार हो जाएगा। बस भी जाएगी, पार हो जाएगी। 2 व्हीलर भी जाएगी, पार हो जाएगी। कार भी जाएगी, पार हो जाएगी। लेकिन पुल पार होगा क्या? नहीं होगा। बोलो मामा जी, पुल पार होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही अभव्य मुनिराज जो होते हैं उनके सहारे सभी शिष्य तो केवल ज्ञानी हो जाते हैं और वह मुनिराज गुरुराज वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए तो कहावत है, शिष्य गुरु गुड़
और सबका चेला बन जाता है। इसलिए प्रिय आत्मन, हम किसी का निर्णय करने के अधिकारी नहीं है। न हम किसी से ये कहेंगे कि उनकी चिड़िया बुरी है, न हम ये कहेंगे कि चिड़िया उनकी अच्छी है। हमको तो सिर्फ दर्शन करने से मतलब है। आप क्या हो आप जानो। दीपक भैया, आप क्या हो आप जानो। हमारे लिए विशुद्धि के कारण हो। क्या हो? विशुद्धि के कारण। विशुद्धि के कारण हो, क्योंकि गुरुवर कहते हैं व्यवहार से आपको पिछली कमंडलधारी को नमस्कार करना पड़ेगा। उससे उनका जो हो सो हो, लेकिन अपन का तो अच्छा ही हो जाता है। इसीलिए प्रिय आत्मन व्यवहार ने ही हमको सिखाता है, ऐसा करो ऐसा मत करो। निश्चय में तो कथन भी नहीं है, निश्चय तो वचन के अगोचर है। इसलिए प्रिय आत्मन, हमारे लिए चाहिए कि हम अपने आप को समझाएं। जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जो आज समझेगा वो आज समझेगा, जो कल समझेगा वो कल समझेगा। इसलिए आप लोग समझ जाओ और समझ जाओ, जो आज समझेगा वो आज समझेगा। इसीलिए हमको बहुत देरी हो चुकी है और देरी हमको नहीं करना है। आप समझ जाओ। घर में रहते तो बहुत समय निकल गया, अब निकल होने के लिए निकलना पड़ेगा। जो निकल गया वो निकल हो गया, जो नहीं निकला वो अभी विकल बना हुआ है। इसलिए हमारे लिए चाहिए कि हम दोनों नयों को स्वीकार करें और प्रवचन के साथ 4 महीने बाद स्वाध्याय की परंपरा चालू रखें। अकेली हमको जीवा लोलुपिनी बनना है, हमको जिनवाणी लोलुपिनी बनना है। उससे हमारा कल्याण होगा। परम पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की